तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बहुत से लोगों ने बोला था कि मैम राजस्थान पुलिस पे वीडियो बना दीजिए, करंट कहाँ से पढ़े, कितने मंथ का पढ़े। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन हालांकि मैंने सभी के कमेंट्स का जवाब तो ज़रूर दिया था। उसके लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मैं अब आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करें या किन गलतियों से बचें उन चीज़ों से लेकर वीडियो बना दूंगी। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो 13 और 14 सितंबर को आप सभी का पेपर है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एडवांस के अंदर ऑल द बेस्ट। आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है और उस तैयारी को अब युद्ध की जो घड़ी है मेन, उसके अंदर आजमाने का वक्त आ चुका है। लेकिन फिर भी कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है या एग्ज़ाम के अंदर हम कौन सी गलतियां ना करें, उन चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आप मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले वहाँ पेपर को हाथ में लेते ही पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम पैनिक होते हैं कई बार, हम रोल नंबर ही गलत भर देते हैं। तो रोल नंबर ही गलत भर दिया तो फिर तो आगे का तो उस चीज़ को लेकर हमारे पूरा पेपर ही उसी चीज़ पे खराब हो जाएगा कि मैंने तो रोल नंबर गलत भर दिया। अब क्या हो, कुछ जगह तो एग्जामिनर्स होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, थोड़ा बहुत किसी कटर वगैरह की मदद से हेल्प कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वो कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि आपने रोल नंबर ही गलत भर दिया तो वो कॉपी आगे चेक ही नहीं होगी। तो उसके बाद में सबसे पहले आपका पेपर हाथ में आते ही आपको पैनिक ना होकर अच्छे से ध्यान से जो भी उसके अंदर मेनली एंट्री है वो फिल करनी है। उसके बाद में आपको पेपर ओपन करते हुए पेपर के 3 राउंड तो लेने ही है, क्योंकि पहले राउंड के अंदर आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना जो आपको 100% श्योर आते हैं, जिसका बिना ऑप्शन ही आपको उत्तर पता है। लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन पढ़ने ज़रूर चाहिए, क्योंकि कई बार हम कुछ और सोचते हैं, वो दूसरे ऑप्शन में उससे जिले के स्थान दिया होता है तो हम तो स्थान को ही प्रेफर किया जाएगा। तो ऑप्शन बेसिकली ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद में आप क्वेश्चन पहला राउंड लोगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन जीके के अंदर, मान लो कि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जीके के, मान लो करंट के, सबके मिला के ऐसे मान लो कि आपको बिल्कुल भी आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो उन पे आप हाथों हाथ क्रॉस लगा देना, क्योंकि वो आपका टाइम का आगे जाके टाइम ही खराब करे। क्योंकि उस क्वेश्चन को आप कितनी बार पढ़ लीजिए, आपको जिसको सुना ही नहीं तो उसका आप आंसर नहीं आएगा। तो आप उन पे हाथों हाथ राउंड लगा दोगे ना, तो आपको अगली बार अगर आप सेकेंड राउंड पेपर का लोगे तो आपको श्योर होगा कि इस क्वेश्चन को मुझे नहीं पढ़ना है। तो आपने पहले राउंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उतने कर लिए। दूसरे राउंड के अंदर जिन क्वेश्चन के अंदर आपको 2 ऑप्शन आप मेनली डायरेक्ट कट कर पा रहे हैं और 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो उसको थोड़ा जोर देना है दिमाग पे। क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर हमारा ऐसा क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो नहीं आ रहा तो हम दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं देते हैं और फिर हम कहते हैं कि चलो व्याख्या के अंदर दे लेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हमें व्याख्या देखने का टाइम मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर उस पेपर को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर ऐसी स्टोर होती है कि जो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर देने पे हमें वो याद आ जाती है। तो आपने दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को कर लिया। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। जिस तरह ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसी तरह ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग के अंदर हमें कोई तरीका उसके अंदर लग रहा होता है, उस टाइम हम उसको सॉल्व करते जाते हैं वो नहीं सॉल्व हो रहा है। कई बार हम जब सेकंड राउंड लेते हैं ना तो इजीली हमें उसका कंसेप्ट आ जाता है और हम 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथ के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो ना उनको कर लेना, क्योंकि आप सेकंड राउंड में हो सकता है आप उनको जल्दी कर पाओ। क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन को लेके बैठे रहे तो आपका आता हुआ पेपर छूट जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का समय 150% के लिए कम है। आपको अपनी स्पीड और अपना मेंटल स्टेटस वहाँ पे कंट्रोल करके रखना होगा। आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ट्रिक लगानी ही होगी। आप शुरू से पेपर अटेम्प्ट करते करते अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे और आप वहाँ पैनिक हो जाते हैं कि यार मेरे को तो नहीं आ रहा, तो 140 क्वेश्चन और पढ़े हैं। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से पेपर में असफलताओं को देखा है, इनको महसूस किया है। जो कमियाँ मैं मुझ में थी वो आप पेपर में मत करना। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ पेपर से पहले आइडिया लगाना कोई पॉसिबल बात नहीं है, लेकिन कोई मतलब संभव नहीं है कि हम बता पाएँ इस ज़िले से इतनी जाएगी, उस ज़िले से इतनी जाएगी। हालांकि कि पहले पेपर के अंदर कट ऑफ 80 से 81, चित्तौड़गढ़ की में भी 81 कट ऑफ गई थी।
तो 81 के अंदर भी सिलेक्शन हो रहा था। तो टेस्ट सीरीज में लोग कहते हैं कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, 90 ही आ रहे हैं, तो क्या होगा, क्या पता आपके ज़िले से कट ऑफ कम चली जाए। तो कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है। आप अपनी तैयारी पे इतना फोकस रखें और खुद पे विश्वास रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।